बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज एक इंतहाई संजीदा मौजू पे बात करना चाहूँगा मैं, जो कि हालिया दिनों में इंडिया में हुआ। ये वीडियो किसी मुल्क या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जुल्म और फस्तायत के ख़िलाफ़ है, जो कि इस वक्त माइनॉरिटीज़ के नाम पे पूरे साउथ एशिया में हो रहा है। इसके ऊपर हम रोशनी डालना चाहेंगे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम्स और ईसाइयों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़, सारी माइनॉरिटीज़ को इंडिया में मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उसकी हालिया वजह में आप देख सकते हैं क्रिसमस के त्यौहार जो कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसके मौके पर बहुत सी इबादतगाहों पर हमले हुए। इबादतगाहों के अंदर चले गया RSS के गुंडे, और वहाँ जाके उन्होंने हज़रत ईसा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तौहीन की, और वहाँ पे मौजूद फीमेल्स को और पास्टर्स को जो है ना वो हरास किया गया। बहुत ज़्यादा गंदे अल्फाज में उनको जो है ना वो ये सब किया गया, वहाँ खलल डाला गया। और ये सोच लें कि अगर त्यौहार में ये चल रहा है तो आम ज़िंदगी में क्या होगा। तो इस सवाल में हम एक और सवाल ऐड कर सकते हैं कि भारत शुरू से ही ऐसे था? बिल्कुल शुरू से ऐसा नहीं था। ये इंडियन ड्रीम बहुत वाज़िया था, जो नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है ना माइनॉरिटीज़ को सही हकूक़ देने का जो है ना वो तरीका दिया था। अगर लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से नहीं तो कम से कम एक दूसरे को तंग भी नहीं थे करते। और इसकी एग्जांपल, इसकी डेमोक्रेसी की एग्जांपल और कोऑपरेशन की एग्जांपल वेस्ट में भी दी जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया हुआ है, और ये इन्होंने बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको दूसरे दर्जे का शायरी बना के रख दिया हुआ है। आज वहाँ मज़हब के नाम पर लोगों को मारा जाता है, बीफ के शुबा पे लोगों को मार दिया जाता है। आपके लिबास और आपके इबादत करने के तरीके को भी जांच कर वो आपको मार सकते हैं। आज वहाँ पे मॉब जस्टिस जो है ना वो एक आम सी बात हो गई हुई है, किसी को भी मारा जा सकता है। बहुत अफसोसनाक बात यह है कि हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा जुल्म करने वाला किया गया है, और जुल्म करने वालों को ही बचाया गया है। जैसे क्रिसमस के मौके पर मैं आपको बता सकता हूँ कि हालिया भारत की मुख्तलिफ रियासतों में कई क्रिसमस ईसाइयों के इबादतगाहों के अंदर जाके हमले हुए, और पास्टर्स वगैरह को वहाँ पे मोलेस्ट किया गया। और उसके बाद वहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के नारे लगाए गए कि जैसे जय श्री राम और हर हर महादेव। और मुस्लिम्स को तो ऑलरेडी कहा जाता है कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये तो एक आम सा स्लोगन हो गया हुआ है कि मुस्लिम्स को तंग करने के लिए ये कहा जाता है। और ये सिर्फ एक शहर में नहीं हुआ कि मतलब या सिर्फ यूपी और बिहार में हो गया क्योंकि वो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और असम से लेकर पंजाब तक पूरे इंडिया में ये सेम ट्रेंड ही देखा गया है कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ बहुत सिस्टमेटिकली क्रैकडाउन किया गया क्रिसमस के मौके पे। कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वे फ्रॉम डेमोक्रेसी जा रहा है, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन कौमी तौर पे हम माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। इवन आजकल तो हमारे पॉलिटिशियंस एंटी इंडिया स्लोगन पे वोट भी नहीं ले सकते थे। आज से 30-40 साल पुराना ये एक नारा था जिस पे एंटी इंडिया पे वोट लिए जाते थे। अब तो एंटी इंडिया स्लोगन्स पिट गया पाकिस्तान में, इस तरह का कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरा पैगाम उन चंद नहीं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लिबरल्स और लेफ्टिस्ट को है, वो जो कहते हैं कि यार दो कौमी नज़रिया, ख़ास तौर पे हमारे जो बलोचों को ख़राब करने के लिए, या पश्तूनों को कौम परस्त पश्तून और कौम परस्त बलोच हैं, वो कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया तो पिट गया। अगर 800 साल तक हम इकट्ठे रह सकते हैं तो अब क्यों नहीं। तो कायदे आज़म वाज स्ट्रॉन्ग। नो, उनको पता था कि डेमोक्रेसी का मतलब है मेजॉरिटी की पावर। जब मेजॉरिटी पावर में आएगी तो हर वक्त जो है ना वो नेहरू जैसे लिबरल तो नहीं रहेंगे, कभी मोदी जैसे राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी आएंगे, जिसे बुचर ऑफ द गुजरात कहा जाता है। तो तब मुस्लिम्स के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हाल होगा उनको पता था। और ये पिछले 1971 के बाद बहुत ज़्यादा हमारे हम पर जो एलिगेशंस लगे थे तो कि दो कौमी नज़रिया गलत था। लेकिन मोदी ने 2014 से लेके अब तक ये प्रूफ कर दिया है कि जिन्ना वाज राइट और टू नेशन थ्योरी वाज आल्सो राइट। थैंक यू।